हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जावा ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स की इस सीरीज में। आज हम समझेंगे कि जावा में एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। जावा एब्स्ट्रैक्शन में हम यूजर को सिर्फ इसेंशियल डिटेल्स या फंक्शनैलिटी डिस्प्ले करते हैं। जो भी नॉन इसेंशियल चीजें हैं उसे हम एक्सपोज नहीं करते। मान लीजिए जैसे कि आप एक कार में कभी क्लच ब्रेक एंड एक्सीलरेटर को देखते हैं, ठीक है। तो आपको इसका यूजेस पता है, आपको पता है कि हाँ क्लच दबाने से क्या होगा, ब्रेक दबाने से क्या होगा, एक्सीलरेटर दबाने से क्या होगा। बट आपको इसका बिहाइंड द सीन या बिहाइंड द टेक्नोलॉजी क्या है, आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें आपको जब भी जरूरत है आप उसको प्रेस करेंगे, ये आपको रिजल्ट देंगे। ठीक उसी तरह से एब्स्ट्रैक्शन में हम करते हैं। हम यूजर को सिर्फ वो मेथड एक्सपोज करते हैं जिनकी उनको रिक्वायरमेंट है। और एज अ डेवलपर आपको ये चीज बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हाँ उस मेथड का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरह का हो रहा है। आपको सिर्फ एंड रिजल्ट से मतलब होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जावा में एब्स्ट्रैक्शन को यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्शन का डिक्लेरेशन कैसे होता है यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आप क्लास एंड मेथड्स दोनों के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको क्रिएट करने के लिए आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ता है। और ठीक उसी तरह जब भी आप कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करना चाहते हैं तो मेथड के लिए भी आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ता है। याद रखें कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होते हैं उनकी कोई भी बॉडी नहीं होती, ठीक है। और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों तरह के मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। और जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिक्लेयर किया है उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको चाइल्ड क्लास में कंपलसरी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अनलेस और अनटिल वो चाइल्ड क्लास भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। अगर चाइल्ड क्लास भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है तो पेरेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इम्प्लीमेंटेशन एब्स्ट्रैक्ट मेथड का आपको चाइल्ड क्लास में प्रोवाइड करना पड़ेगा। और एक जावा का ये भी रूल है कि हाँ अगर आपने क्लास के अंदर एकाध भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर किया है तो आपको उस क्लास को भी एज एन एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना चाहिए, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट के जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। जिस तरह से आप किसी भी क्लास का न्यू कीवर्ड को यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के केस में आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। उसके मेथड्स को एक्सेस करने के लिए आपको उसको इनहेरिट ही करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो एज अ पेरेंट क्लास की तरह एक्ट करेगा। और जैसा कि हमने देखा है कि हर एक क्लास का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। और उसके अंदर आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी पास कर सकते हैं। तो एक एब्स्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन के लिए जो भी आप क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं उस क्लास को आप आइडेंटिफाई करिए कि हाँ वो क्लास जो है किस तरह से हम इसको एब्स्ट्रैक्ट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि वो क्लास के अंदर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए और वो सारी चीजें एक कॉमन कॉमन रिजल्ट को अचीव करने के लिए ही होनी चाहिए। जैसे कि हाँ अगर आप कार के लिए एक क्लास बना रहे हैं तो उस क्लास के अंदर सिर्फ कार के रिलेटेड ही चीजें होनी चाहिए। उसके अंदर बाइक, ऑटो रिक्शा, इसको लेके कोई भी चीजें का इम्प्लीमेंटेशन या डिक्लेरेशन नहीं होना चाहिए। तो एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास का नाम है कार कंट्रोल, ठीक है। अब ये हम इसको एज एन एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हैं क्योंकि हम इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो पहला मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाता हूं क्लच के लिए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ब्रेक एंड एक्सीलरेटर के लिए भी, ब्रेक एंड
ठीक है, ब्रेक एंड एक्सीलरेटर भी। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन किया है, इसलिए बाय डिफॉल्ट इसको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा। मैं एक यहाँ पे नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट्स से पब्लिक वॉइड गेट टूलकिट इन्फो। ठीक है, गेट टूलकिट इन्फो में हम सिंपली प्रिंट करवा देते हैं कि हमारा कौन कौन सा टूलकिट आएगा। लेट्स से इसमें आएगा ब्रेक प्लेट्स। इसको मैं कॉपी पेस्ट करके ब्रेक प्लेट्स के बाद क्लच के लिए हमको क्लच वायर चाहिए, क्लच वायर एंड हमको चाहिए एक्सीलरेटर वायर। ठीक है, और इसके साथ साथ मान लीजिए कि हमको इनके पेडल्स भी चाहिए। ठीक है, एंड पेडल, तो मैं यहाँ पे एंड पेडल करके प्रिंट करवा देता हूँ। तो ये हमारा नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो जैसा कि हमने देखा कि एक क्लास के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट कार कंट्रोल क्लास में हम कुछ कुछ चीजें जो हैं वो बाहर एक्सपोज करेंगे एंड कुछ कुछ चीजें जो हैं हम एज एन इंटरनली ही रखेंगे, यानी कि हम इसको बाहर की तरफ एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, बट हम इसको एक्सपोज करेंगे हमारे एज अ चाइल्ड क्लास में। ठीक है, तो एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि जावा में एब्स्ट्रैक्शन को जो है आप इंटरफेसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को यूज करके अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करके करेंगे एंड अपकमिंग में हम देखेंगे कि आप इंटरफेस को यूज करके कैसे एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। एंड एक चीज और याद रखिएगा कि इंटरफेस को यूज करके आप 100% एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने टोटली 100% एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं किया है, क्योंकि आपका एक ये मेथड है जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, तो अब मैं एक और क्लास बनाता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ कि मारुति सुजुकी इंडिया। ठीक है, मारुति सुजुकी इंडिया करके मैंने एक क्लास बनाया और इसके अंदर जैसा कि हमने देखा कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहूँ, कार कंट्रोलर इक्वल टू न्यू कार कंट्रोलर। ठीक है, तो देखिए ये हमसे यहाँ पे डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन मांग रहा है। तो इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करके हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे कार कंट्रोलर को। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके जो भी नॉन इम्प्लीमेंटेड मेथड्स है, यानी कि जो भी एब्स्ट्रैक्टेड वो है मेथड्स हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन आपको चाइल्ड क्लास में देना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं सबसे पहले क्लच का इम्प्लीमेंटेशन देता हूं। तो क्लच की इम्प्लीमेंटेशन में आउट शुड बी ऑन मोस्ट लेफ्ट। ठीक है, इसका अलाइनमेंट जो है वो सबसे ज्यादा लेफ्ट में होना चाहिए और इसके इम्प्लीमेंटेशन में हम करते हैं कि अप्लाई द क्लच प्रोसेस। ठीक है, इसी तरह से मैं बाकियों का भी कर लेता हूं इम्प्लीमेंटेशन फटाफट। शुड बी ऑन मिडल, अप्लाई द ब्रेक प्रोसेस, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक्सीलरेटर का भी इम्प्लीमेंटेशन दे देता हूं कि शुड बी ऑन मोस्ट राइट, अप्लाई द एक्सीलरेशन प्रोसेस। ठीक है, तो क्या हुआ कि आपके कार कंट्रोलर में जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे उनका हमने इम्प्लीमेंटेशन आपके चाइल्ड क्लास के अंदर दे दिया, और एक हमारा नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, तो उसको अगर आप चाहें तो ओवरराइड कर सकते हैं
लेकिन आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन एक्सपोज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि आपको उससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि हाँ इस क्लास के अंदर क्या इम्प्लीमेंटेशन रखा गया है। बट स्टिल अगर आप उसको यूज करना चाहें तो आपको पता है कि हाँ एक क्लच को असेंबल करने के लिए मेरे को टूल किट की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ से गेट टूल किट इन्फो कॉल कर लूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सिर्फ उतना ही डेटा एक्सपोज करेंगे जितना एज अ यूजर सामने वाले को चाहिए होगा, और वो डेटा को हाइड करेंगे जो उनके काम का नहीं होगा, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं अब इसको कॉल करना चाहूँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाँ आप डायरेक्टली कार कंट्रोलर का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो अगर आप कार कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहेंगे यहाँ पे न्यू कार कंट्रोलर, सॉरी कार कंट्रोलर, ठीक है। तो ये देखिए आपसे वापस से इम्प्लीमेंटेशन मांग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो क्लास के अंदर कार कंट्रोलर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इम्प्लीमेंटेशन दिया है हम उसको यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, मारुति सुजुकी इंडिया। तो अब यहाँ पे अगर आप डेटा प्रिंट करवाना चाहेंगे तो कंट्रोल डॉट, अगर आप एक्सेलेटर को प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे, तो लेट्स से अगर मैं इसको रन करूँ तो देखिए शुड बी ऑन मोस्ट राइट एंड अप्लाई द एक्सलेशन प्रोसेस। इसी तरह से ये क्लास को बिल्कुल भी नहीं पड़ी है कि हाँ हमारे गेट टूल किट इन्फो के अंदर क्या इम्प्लीमेंटेशन है। हमको पता है कि हाँ एक्सलेशन के प्रोसेस के पहले हमको उसका असेंबली करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सीधा उसको इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि हाँ टूल किट इन्फो ले लेते हैं कि हाँ भाई क्या क्या चाहिए हमको। तो इस तरह से आपको ये डेटा यहाँ पे मिल गया। तो ये एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है कि हाँ आप किस तरह से एब्स्ट्रैक्शन क्लास को यूज करते हैं नॉन इसेंशियल डेटा को हाइड करने के लिए, और सिर्फ इसेंशियल डेटा यानी कि एज अ डेवलपर जो सामने वाले को चाहिए होगा सिर्फ उतना ही डेटा हम एक्सपोज करें। तो एक एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हमने कौन कौन से स्टेप फॉलो किए। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारा केस क्या है जिसको हम एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करना चाहेंगे। तो हमारे केस में वो था हमारे कार के क्लच ब्रेक एंड एक्सीलरेटर कंट्रोल, ठीक है। इनको हमने हमारे कार कंट्रोल क्लास के अंदर जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको एज एन एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं किया है, डिक्लेयर किया है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सिर्फ उतनी ही चीजें रखी जो कि कॉमन बिहेवियर या प्रॉपर्टीज शेयर करती हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ कंट्रोल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन और उस कंट्रोल को असेंबल करने के लिए कौन कौन सी टूल किट की रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पे रखा, ठीक है। थर्ड स्टेप अगर आप देखें तो थर्ड स्टेप में हमने within this abstract class define abstract method without implementation details। तो हमने without implementation details abstract method यहाँ पे डिक्लेयर किया है, ठीक है। और नेक्स्ट इंप्लीमेंट कॉन्क्रीट क्लासेस डेट एक्सटेंड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो हमने एक मारुति सुजुकी इंडिया का यहाँ पे क्लास डिक्लेयर किया जिसके अंदर हमने हमारे कार कंट्रोल एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया जो कि हमको इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा हमारे क्लच ब्रेक एंड एक्सीलरेटर को, ठीक है। इन दिस कॉन्क्रीट क्लासेस ओवरराइड द एब्स्ट्रैक्ट मेथड टू प्रोवाइड स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन टेलर टू ईच क्लास, ठीक है। जो भी इंप्लीमेंटेशन था वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हमारे चाइल्ड क्लास के अंदर, और ठीक उसके बाद फाइनली यूटिलाइज दिस कॉन्क्रीट क्लास टू इंप्लीमेंट द प्रोग्राम लॉजिक यूटिलाइजिंग देयर स्पेसिफिक बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज। यानी कि जो भी हमारा लॉजिक था कि हाँ भाई मारुति सुजुकी इंडिया जो है वो क्लच को किस तरह से यूज करेगी, तो वो उसको लेफ्ट साइड पे यूज करेगी, एक प्रेस करने पे उसका क्लच प्रोसेस अप्लाई होना चाहिए। सेम ब्रेक एंड एक्सीलरेटर के लिए हमने उसका लॉजिक लिखा। तो उसी लॉजिक को हमने हमारे मेन क्लास में यूज किया एज एन ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम गेट टूलकिट इन्फो और एक्सीलरेटर इन्फो को देख सकते हैं। तो गेट टूलकिट इन्फो आपको पता है कि हाँ टूलकिट इन्फो मेथड जो है वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि हाँ ब्रेक क्लच एंड एक्सीलरेटर को कौन कौन से टूल की रिक्वायरमेंट है अप्लाई करने के लिए। आपको ये नहीं पता कि हाँ गेट टूलकिट इन्फो की बैकग्राउंड कोडिंग कैसे हुई है, बट स्टिल यू आर अवेयर कि हाँ इसको कॉल करने से कौन सी इंफॉर्मेशन या किस तरह का इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा। तो इससे आप एज अ डेवलपर जानते हैं कि हाँ इस मेथड को कहाँ पे यूज करना है
एंड एज अ डेवलपर जिसने भी इसको बनाया है उसको पता है कि हाँ यूजर को इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है या फिर इसके बिहाइंड द कोड लॉजिक की जरूरत नहीं है, तो इसको हम एज एन एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे। अगर आप एब्स्ट्रैक्शन के एडवांटेजेस के बारे में समझें तो सबसे पहले तो आपका जो कोड का व्यू है या जो कोड का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है। जैसे कि हमारा कार कंट्रोलर क्लास था, तो उस कार कंट्रोलर क्लास के अंदर हमने सिर्फ कार के वो भी ओनली कंट्रोलर के रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन रखी थी। हो सकता है कि आप एक हेडलाइट के लिए बनाए तो आप कार हेडलाइट्स के लिए एक अलग से क्लास बना सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो कोड का कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और जो कोड डुप्लीकेशन है वो भी आपका रिड्यूस होता है कि क्योंकि हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड क्लास बनाया है कार कंट्रोलर के लिए, तो कंट्रोल के रिलेटेड कोई भी चीजें हम दूसरे क्लास के अंदर नहीं रखेंगे। तो इस तरह से आप एक पर्टिकुलर क्लास को यूज करके सिर्फ उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही इस क्लास में रखेंगे। एनहेंस एप्लीकेशन सिक्योरिटी बाय ऑफरिंग नॉन ओनली इसेंशियल डिटेल्स। ठीक है, तो जो डिटेल्स यूजर को रिक्वायर्ड है सिर्फ इतना ही डिटेल्स वो एक्सपोज करेगा, जो डिटेल्स रिक्वायर्ड नहीं है वो उसको एक्सपोज नहीं करने देगा। इम्प्रूव एप्लीकेशन मेंटेनेबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी। ठीक है, तो इस तरह से आप एक एप्लीकेशन को प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। आप सिर्फ कार कंट्रोलर को यूज करना चाहते हैं तो आप ओनली कार कंट्रोलर को इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप हेडलाइट्स को यूज करना चाहते हैं तो आप उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, या तो जो भी डिफॉल्ट केसेस होंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फैसिलिटेट इजी एनहेंसमेंट विदाउट अफेक्टिंग एंड यूजर्स। ठीक है, तो मान लीजिए कि हाँ आपने गेट टूलकिट इन्फो के अंदर कोई नई इंफॉर्मेशन प्लेस की, लेट्स से ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम या कुछ भी इंप्लीमेंट किया, तो एंड यूजर को इस चीज को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जब भी गेट टूलकिट इन्फो कॉल करेगा उसको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाया करेगी। वहीं दूसरी तरफ आपको एब्स्ट्रैक्शन के कुछ डिसएडवांटेज भी देखने मिलेंगे। तो सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्शन कैन इंट्रोड्यूस एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड ओवरहेड इम्पैक्टिंग परफॉर्मेंस। यानी कि मान लीजिए कि हाँ आपके बहुत सारे क्लासेस हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, और उसको अगर आप एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इस तरह से आपका जो कोड है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो लार्ज स्केल पे इसको मेंटेन करना कभी कभी प्रॉब्लम आपको दे सकता है। लर्निंग कर्व, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में आपको एज अ डेवलपर कुछ कुछ चीजों का बिहाइंड द लॉजिक मालूम नहीं होगा। लेट्स से गेट टूलकिट इन्फो में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी कि हाँ जिसका आपको आइडिया नहीं होगा कि हाँ वो इन्फॉर्मेशन क्यों हमको दी जा रही है या फिर वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है। तो एज अ डेवलपर आप इसका इशू फेस कर सकते हैं। ठीक है, मिसयूज यानी कि आपका कोड जो है वो हो सकता है कि आपने जो नॉन रिक्वायर्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास था आपने उसको भी इंप्लीमेंट किया है बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो इससे ये होगा कि आपका जो भी ओवरराइड इंप्लीमेंटेशन है वो आपका एज अ वर्किंग मेथड हो जाएगा। तो इससे तो जो भी आपका नॉन एसेंशियल डेटा था या फिर जो भी आपको कोड की रिक्वायरमेंट नहीं थी उसको भी आपने इंप्लीमेंट कर दिया, तो वो आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। लिमिटेड कंट्रोल में यही होता है कि हाँ आप प्रोग्राम के कुछ हिस्से तक का कंट्रोल नहीं ले पाते, यानी कि जो भी उसका इम्प्लीमेंटेशन है आप उसका कंट्रोल नहीं देख पाते कि हाँ ये क्यों इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। एंड डिबगिंग कॉम्प्लेक्सिटी, डिबगिंग में आपको इश्यू आएगा कि हाँ लेट्स से आप किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले का एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज कर रहे हैं बट उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो भी पब्लिक मेथड्स हैं वो पब्लिक मेथड इस तरह का रिजल्ट क्यों दे रहे हैं, या आपका अगर कैलकुलेशन गलत आ रहा है तो आप उसको डिबग करने में आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे एब्स्ट्रैक्शन के। तो अगर आपको एब्स्ट्रैक्शन में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक दिस वीडियो गाइस। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि आप 100% एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।